हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, पाकिस्तान में लोग इसको आमतौर पे कहते हैं बीपी की बीमारी। ये पाकिस्तान में 18 से 23% लोगों को ये इस बीमारी में लड़ रहे हैं, इस बीमारी से, जो कि करोड़ों लोग बन जाते हैं। और जब आप इसकी रीज़न पता करने की कोशिश करते हैं, वजह पता करने की कोशिश करते हैं, तो 90% ऐसी दुनिया में लोगों को हाइपरटेंशन है जिसको कहते हैं असेंशियल हाइपरटेंशन, मतलब इसकी वजह नहीं पता। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, ये आपको एक जनरल किस्म की दवाई दे देते हैं बग़ैर ये देखे कि इसका क्या इसके नुकसान क्या है, इसके फ़ायदे क्या है। हाइपरटेंशन का एक जो जनरल लोगों को आइडिया है वो ये है कि हमें शायद सोडियम की वजह से ये इस बीमारी का हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर। ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि ये ब्लड प्रेशर पहले होता क्या है। देखें, आपके जब आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, क्लिनिक के पास, वो आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करता है और वो कहता है आपका ऊपर का ये है और नीचे का ये है। ये ऊपर और नीचे क्या होता है? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, जो आपका ऊपर का प्रेशर होता है वो ये होता है कि आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो ऊपर का प्रेशर, और हार्ट मसल जब रिलैक्स करता है वो प्रेशर को नीचे का प्रेशर कहते हैं। ये जब इकट्ठे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, इससे आपकी हार्ट बीट बनती है, जो आपकी दिल की धड़कन होती है। ये रिसर्च ये शो करती है कि सोडियम का ज़्यादा होना उतना नुकसानदेह नहीं है। ये एक रीज़न है, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट रीज़न है। बल्कि दो ऐसे मिनरल्स हैं जिसकी कमी की वजह से ये ब्लड प्रेशर का मसला सामने आता है। हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जिंक। जिंक की कमी जब इंसान को होती है तो उस वजह से ये जितनी ज़्यादा जिंक की कमी होगी उतना ब्लड प्रेशर का मसला ज़्यादा होएगा। तो ये जो एक लोगों के अंदर आइडिया है कि ये नमक छोड़ देते हैं जब ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि नमक के अंदर सोडियम होता है। देखिए, जो जिंक है, जिंक की कमी की वजह से आपके सूंघने और आपकी जो टेस्ट की सलाहियत है वो भी मुतासर होती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके इफ़ेक्ट्स इस तरह होते हैं कि जब आपके बॉडी के अंदर जिंक की कमी होगी तो आप ये चाहोगे कि आपके खानों के अंदर नमक ज़्यादा हो ताकि आपको टेस्ट ज़्यादा आ सके। आपको मसालेदार खाने आपको ज़्यादा पसंद आएंगे आपको। तो फिर ऑटोमेटिकली जो सोडियम की इंटेक है, जो आपकी नमक की इंटेक है मसालों में भी नमक होता है तो वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन दरअसल ये जिंक की कमी की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा सोडियम आपके अंदर दो ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, रेनिन और एंजियोटेंसिन, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी राइज़ करता है। लेकिन इस वक्त हम फोकस करना चाह रहे हैं कि ये जो जिंक की कमी आती है ये क्यों और इसकी वजह से क्या होता है। ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, या इसकी जो दवाई होती है जो मार्केट में अवेलेबल होती है, ये ACE2 इनहिबिटर होता है। इसकी दवाई, मार्केट में जो दवाई का नाम है वो फ़र्क होते हैं, लेकिन यही दवाई का एक अफेक्ट ये है कि आपकी जिंक की जो एक लेवल है वो और नीचे गिर जाता है। तो जिस चीज़ की वजह से आपको ये ब्लड प्रेशर का मसला है, वो दवाई खाने का अफेक्ट भी एक यही है कि वो उसको और ज़्यादा, उसको थोड़ा सा डैमेज कर देता है, उसको और ज़्यादा लेवल गिरा देता है जिंक का। ऐसे और बहुत सी दवाइयाँ हैं जो आपकी जिंक की लेवल को नीचे करती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स पे जो होएगा उसका जिंक का लेवल नीचे होएगा। अगर आपको ये जो तेज़ाबियत होती है उसकी वजह से आप जो दवाई लेते हैं वो भी आपकी जिंक कम करती है। डायरेटिक्स होते हैं वो भी आपकी जिंक की कमी का बायस बनते हैं। अब जिंक ज़रूरी क्यों है? जिंक आपकी बॉडी को जिंक चाहिए एक नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए। नाइट्रिक ऑक्साइड
एक वैसोडाइलेटर है, मतलब कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो आपके जो वेसल्स हैं वो उनको रिलैक्स करती है। और कोई पेशेंट जिसको ब्लड प्रेशर हो उसको ज़्यादा ज़रूरत है कि उसकी वेसल्स जो है वो रिलैक्सड हो ताकि ब्लड का फ्लो हो सके। और उस केमिकल को, उस गैस को बनाने के लिए जिंक की ज़रूरत है। जिंक आपको आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है आपकी बॉडी के अंदर, जिससे जो जड़ होती है हर बीमारी की, जिंक उन एंटीऑक्सीडेंट्स को बनाने के लिए भी काम आता है। फिर एक और बहुत इम्पोर्टेंट किस्म का हार्मोन है लेप्टिन। ये वो हार्मोन है जो आपके अंदर एक फीलिंग दिलाता है कि आपने खाना खा लिया ना तो आप फुल हो। ये एक हार्मोन है और ये जिंक, इसके अंदर भी जिंक की ज़रूरत होती है कि ये हार्मोन बन सके। जब ये इस हार्मोन की कमी होती है इंसान के अंदर तो तब बेवक्त की भूख लगना, बार बार खाना, ऐसा इंसान को कभी भी फीलिंग नहीं आती कि मैं फुल हूँ। थोड़ी देर खाया फिर भूख लग गई, फिर खाया फिर भूख लग गई। तो जिंक की जो एक रोल है बॉडी के अंदर वो सिर्फ एक चीज़ तक महदूद नहीं है। आप जिंक अपने ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसके ज़रिए अपनी बॉडी में पूरा कर सकते हैं। कुछ खाने हैं ऐसे जो जिनमें जिंक होता है, आप वो खा सकते हैं और अपने जिंक के लेवल्स का टेस्ट कराएं और देखें कि क्या है। दूसरा जो है एक मिनरल वो है पोटाशियम का। देखें, पोटाशियम और सोडियम का ना एक बॉडी के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। हमारे जिस्म में पोटाशियम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और सोडियम कम होना चाहिए, और ये उल्टा होता है। सोडियम बहुत ज़्यादा होता है और पोटाशियम आधे से बहुत कम होता है। इंसान को 4700 मिलीग्राम 4700 मिलीग्राम पोटाशियम की ज़रूरत है अपने बॉडी को ऑपरेट करने के लिए प्रॉपरली। और आप बाज़ार से जब पोटाशियम के वो सप्लीमेंट लेते हो तो वो सिर्फ 99 मिलीग्राम तक होते हैं एक गोली में। तो आप खुद ही सोच लो कि कितनी गोलियां खानी पड़ेंगी 4700 करने के लिए, और ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि पोटाशियम खाने से लिवर डैमेज हो जाता है, लेकिन ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जिन लोगों को लिवर की कोई बहुत ज़्यादा बीमारी है, कोई बहुत आगे तक बीमारी चली गई हुई है, उनको इज्तनाब करना चाहिए पोटाशियम से। लेकिन पोटाशियम वैसे एक हेल्दी इंसान के लिए, आपके लिवर के लिए भी अच्छा है और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो आज आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें अपने आप कि आपके इर्द गिर्द किसी को नॉलेज है तो उससे पता करें, और अपने जिंक और अपने पोटाशियम लेवल को आप इंक्रीज़ करें, और फिर आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद उनका लेवल क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। थैंक यू।